हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स लेसन प्लान की, किस तरीके से लेसन प्लान बनाएं और किस कौन कौन सी हेडिंग इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका रहेगा पाठ योजना, यहाँ पे हेडिंग आपकी रहेगी, और फिर पाठ योजना संख्या। नेक्स्ट आपका रहेगा ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को आपको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, लेफ्ट, मिडल एंड राइट सेक्शन। लेफ्ट साइड में आपका दिनांक, कक्षा, केंद्र का नाम, मिडल में विषय, उपविषय, प्रकरण, और राइट हैंड साइड में अवधि, वर्ग और चक्र। ये क्लास 8 के लिए लेसन प्लान है। तो क्लास 8 विषय है गणित, उपविषय है रेखा गणित, और प्रकरण है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, जिसको आपको अंडरलाइन करना है। अवधि है 40 मिनट, वर्ग है जो भी आपका रहेगा, और इसी तरीके से चक्र में जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे होंगे तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज भी 2 टाइप से होती हैं। कुछ कॉलेजेस में या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लेफ़्ट और राइट सेक्शन में 6 एंट्रीज़ करवाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने 9 एंट्रीज़ की हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को करेंगे। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग रहेगा सामान्य उद्देश्य की। सामान्य उद्देश्य में मैंने 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला है छात्र छात्राओं की मानसिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करना। सेकेंड है छात्र छात्राओं में मौलिक विचारों को उत्पन्न करना। थर्ड है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। फोर्थ है छात्र छात्राओं में गणित के माध्यम से अनुशासन बनाना। फिफ्थ है छात्र छात्राओं में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ सब हेडिंग है, जैसे ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक और कौशलात्मक। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र छात्रा पाइथागोरस प्रमेय का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में लिखेंगे छात्र छात्रा पाइथागोरस प्रमेय की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। और फिर कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा दैनिक जीवन में पाइथागोरस थ्योरम द्वारा लंब, आधार और कर्ण को मान को बता सकेंगे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी सहायक सामग्री की, जिसमें आपको लिखना है रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। अगर आप कुछ शो कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र छात्राओं को समकोण त्रिभुज के विषय में सामान्य जानकारी है। फिर उसके बाद आपका आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रस्तावना। तो इस प्रस्तावना के लिए आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में 3 कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका कथन, लास्ट वाले में रहेगा छात्र छात्रा क्रिया। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो सबसे पहले कनेक्ट करेंगे उनकी प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए, उन्हें कितना पता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और फिर अपने जो भी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 3 रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड पे एक राइट एंगल ट्राइंगल को बनाएंगे और पूछेंगे ये कौन सा त्रिभुज है। तो बच्चे बताएंगे ये समकोण त्रिभुज है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ये जो समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें AB, BC और AC को किस नाम से जानते हैं। तो बच्चे बताएंगे AB लंब है, BC आधार है, AC है कर्ण। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड, लंब आधार ज्ञात हो तो हम कर्ण को किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इस चीज़ को बच्चे नहीं बता पाएंगे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर हम उद्देश्य कथन में बताएंगे कि बच्चों समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर ज्ञात हों तो तीसरी भुजा की गणना हम पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से करते हैं, और आज हम पाइथागोरस थ्योरम का विस्तारपूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। यहाँ पे आपने अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट हम हेडिंग लेंगे या एक क्वेश्चन उनके सामने हम पुट करेंगे आदर्श प्रश्न के माध्यम से। एक समकोण त्रिभुज का लंब 3 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण ज्ञात कीजिए। अब ये आइडियल क्वेश्चन के थ्रू बच्चों में एनालिसिस करने की जो पावर है उसको इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे 6 कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या, सेकंड में शिक्षण बिंदु, थर्ड में छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, फोर्थ में छात्र छात्रा क्रिया, फिफ्थ में शिक्षण विधि, और 6 में श्यामपट्ट कार्य। पहला जो टीचिंग पॉइंट है हमारा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा गणना। तो यहाँ पे जो मैथ्स लेसन प्लान है ये भी 2 टाइप से बनाए जाते हैं। एक तो टीचिंग मेथड को लेते हुए, और दूसरा है ये आइडियल क्वेश्चन के थ्रू। तो ये आइडियल क्वेश्चन के थ्रू ही ये लेसन प्लान है पूरा। इस लेसन प्लान के थ्रू बच्चे एक्टिव रहेंगे पूरा टाइम, और वो उस चीज़ को सीखने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो इस वजह से आइडियल क्वेश्चन के थ्रू जो लेसन प्लान होता है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है,
आधार प्रश्न में क्या दिया है, तो बच्चे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आधार प्रश्न में समकोण त्रिभुज का लंब आधार दिया है, यहाँ पे वो एनालिसिस कर रहे हैं, तो विश्लेषण विधि का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे आधार प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, बच्चे बताएंगे आधार प्रश्न में समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है। और थर्ड में हम फिर से क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे आधार प्रश्न में कर्ण किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो बच्चे उस चीज़ को नहीं बता पाएंगे। फिर यहाँ पे छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका द्वारा स्पष्टीकरण किया जाएगा कि उनको बताया जाएगा पाइथागोरस थे कौन और इनकी थ्योरम है क्या। तो ये चीज़ बताई गई है कि यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित एक संबंध को स्थापित किया और बताया कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। और इसी चीज़ को डायग्राम के थ्रू या एक डिमॉन्स्ट्रेट करके भी बताया गया है यहाँ पे। तो वो चीज़ फिगर यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है ब्लैक बोर्ड पे। यहाँ पे जो मेथड यूज़ हो रहा है वो लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन दोनों मेथड यूज़ किए जा रहे हैं। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। उसके बाद बताया गया है कि कर्ण को सी से डिनोट किया है, लंब को बी से और आधार को ए से। तो यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ जो ए बी सी है वो वर्गों की साइड्स हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और अगर कर्ण निकालें तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पूरा बताने के बाद फिर से क्वेश्चन करेंगे आधार प्रश्न में कौन सा त्रिभुज है, तो बच्चे बताएंगे आधार प्रश्न में समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का यूज हो रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे आधार प्रश्न में लंब का मान क्या है, बच्चे बताएंगे आधार प्रश्न में लंब की जो लंबाई दी है वो 3 सेंटीमीटर है और इसको डायग्राम के थ्रू हम शो कर देंगे ब्लैक बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम पूछेंगे आधार प्रश्न में आधार का मान क्या है, बच्चे बताएंगे आधार 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछेंगे आधार प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, बच्चे बताएंगे आधार प्रश्न में कर्ण ज्ञात करना है। इससे बच्चे फोकस रहेंगे आइडियल क्वेश्चन के थ्रू और वो टॉपिक से इधर उधर नहीं मूव करेंगी। तो इस वजह से ये आइडियल क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथमेटिक्स में। यहाँ पे भी जो विधि यूज हो रही है वो है प्रश्नोत्तर विधि। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछेंगे आधार प्रश्न में कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे और यहाँ पे बच्चे बताएंगे आधार प्रश्न में पाइथागोरस थ्योरम द्वारा हम इस कर्ण को ज्ञात करेंगे। फिर हम क्वेश्चन 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो बच्चे बताएंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको भी ब्लैक बोर्ड पे हम शो कर देंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 10 में पूछेंगे इन सभी में अगर मान रखकर हल करें तो कितना आएगा, तो बच्चे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे भी बुला सकते हैं 1 बाई 1। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ पे कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 5 और इस चीज़ को हम ब्लैक बोर्ड पे भी करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हम पूछेंगे आधार प्रश्न में कर्ण का मान कितना है, बच्चे बताएंगे आधार प्रश्न में कर्ण का मान 5 है। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से पूछेंगे आधार प्रश्न में समकोण त्रिभुज का कर्ण का मान क्या होगा, तो इस चीज़ को पूरा फुल सेंटेंस में बताएंगे समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर है। और इसी चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे हम इस तरीके से शो करेंगे। ये ब्लैक चार्ट पे आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, केंद्र का नाम, विषय, उपविषय, प्रकरण, अवधि, वर्ग और चक्र। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पहले बताया, उसके बाद आदर्श प्रश्न का हल किया है, उसको हम शो कर देंगे। नेक्स्ट लिखेंगे श्यामपट्ट सारांश और यहाँ पे लिखना है श्यामपट्ट सारांश बाएं पृष्ठ पर अंकित है। जो अभी मैंने आपको ब्लैक चार्ट पे दिखाया इसको आपको लेफ्ट पेज पे पेस्ट करना है। क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे और यहाँ पे कुछ 1 से 5 तक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन किया है पाइथागोरस प्रमेय को बताइए। सेकेंड है यदि समकोण त्रिभुज में एक बना देंगे हम फिगर और बताएंगे कि ए बी पी है, बी सी क्यू है और ए सी आर है, तो पी क्यू आर में क्या संबंध होगा, इस चीज़ को बच्चे बताएंगे आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन रहेगा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस त्रिभुज के लिए किया जाता है, तो इसको भी बच्चे बताएंगे समकोण त्रिभुज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अभ्यास प्रश्न देंगे कि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर, आधार 6 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए। और फिर निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्र छात्रा को अभ्यास प्रश्न हल करने को कहेंगी और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। तो इस तरीके से जो आपने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है तो उस चीज़ को बच्चे करेंगे और टीचर उस टाइम मूव करेंगी क्लास में और ऑब्जर्व करेंगी कितना बच्चों को समझ में आ रहा है और जहाँ नहीं समझ में आएगा उस चीज़ को वहाँ पे बताएंगी। फिर होमवर्क देंगे। होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे मैंने।
पहला है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 7 सेंटीमीटर, लंब 6 सेंटीमीटर, तो आधार ज्ञात कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर बना दिया है और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे AC² = BC² प्लस AB²। लास्ट में आपका पर्यवेक्षक हस्ताक्षर रहेगा। इस तरीके से ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैथ्स लेसन प्लान बनाना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।